पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने वाली जो इदारे हैं, अगर मैं नैब का मिसाल लूँ तो वो हर आने वाले हुकूमत की या फिर दूसरे ऐसी ताकतें हैं, उन्हीं ताकतों का मोहरा बने हुए होते हैं। अगर किसी न किसी तरीके से कोई 2-4 रुपए का फ़ंड्स रिलीज़ हो भी जाए तो वहाँ तक पहुँचने से पहले वो फ़ंड्स रास्ते में ख़त्म होता है। पिछले साल सैलाब की वजह से जो तबाही मच गई थी वो आप लोगों ने खुद देखी थी, लेकिन इस तबाही के बाद फिर पाकिस्तान को बाहर दुनिया से फ़ंड्स आना शुरू हुए, रकम नकदी आना शुरू हुए। इस पैसे को लेकर पाकिस्तान के उन्हीं इदारों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, उन्हीं इदारों ने जो कानून साजी करते हैं, उन्होंने फिर ऐसी सैलाबज़दा इलाकों में वो रकम खर्च करनी थी, पैसा लगाना था। वहाँ ऐसी किस्म की फ़ंड्स नहीं लगाए तो फिर आखिर पाकिस्तान के कौन से इलाकों में ये पैसे खर्च किए गए। जिस तरह की अगर आप लोग कुमराट वैली की बात करें या ऐसे दीगर दूसरे बहुत सारे ऐसे टूरिज़म स्पॉट हैं जो सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, जहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत थी, जहाँ फ़ंड्स लगाने की ज़रूरत थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ऐसी किस्म की हालात का, सिचुएशंस का आखिर कब से जान छुड़ा जाए और कैसे जान छुड़ा जाए। तो सबसे पहले तो ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि जो पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने वाली जो इदारे हैं, अगर मैं नैब का मिसाल लूँ तो वो हर आने वाले हुकूमत की या फिर दूसरे ऐसी ताकतें हैं, उन्हीं ताकतों का मोहरा बने हुए होते हैं। और वो भी जिनकी बची सची जो मेहनत होती है, नैब या दूसरे ऐसे इदारे जो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वो भी पाकिस्तान के चंद मरकज़ी शहरों में काम करते हैं, वहाँ फ़ाल होती हैं। और दीगर दूर इलाकों में अगर आप मलाकन डिवीज़न की बात करें या ऐसे दूसरे इलाके जहाँ डेवलपमेंटल काम होनी है, जहाँ करप्शन इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच से भी बाहर। अगर आप पाकिस्तान में किसी सिटीज़ में रहते हैं, इसका मुकाबला आप देहात से करें तो आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखाई देगा कि ऐसी जगह जहाँ डेवलपमेंटल काम नहीं हुए हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ करप्शन कितना ज़्यादा होता है। और हर बंदा जो जिनकी ये कोई प्रेशर तक नहीं है उन पर कि जी करप्शन के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती हैं या इतनी कॉन्फिडेंस से लोग जो कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे टूरिज़म स्पॉट की, सियाहत पर हम बात कर रहे थे। कुमराट वैली जैसी टूरिज़म स्पॉट जहां तकरीबन लाखों में, हज़ारों में नेशनल वाइड लोग आते हैं, इवन बाहर दुनिया से लोग आते हैं जो पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी पे उसका एक अच्छी खासी, एक बहुत ज़बरदस्त मुस्बत असर होता है। अगर टूरिज़म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए तो ना सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने ज़मीनें बेचकर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अपनी रोज़गार के लिए ज़मीनें बेच के थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हैं, जो अब दाव पर हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो टूरिस्ट आते हैं बाहर दुनिया से, पाकिस्तान के दीगर मुख्तलिफ़ जगहों से, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टूरिज़म इंडस्ट्री को, उनको अगर फैसिलिटेट ना किया जाए, बुनियादी जो सहूलियात होती हैं वो अगर ना दिया जाए तो सियाहत का अमल पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, दिर में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। और फिर 1-2-3 साल बाद ऐसा वक्त भी आ सकते हैं जहाँ टूरिज़म ना होने के बराबर हो सकती हैं। अगर हम इस पर मेहनत करें, इस पर काम करें और इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट या ऐसी जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया की आप लोग बात करें, सूबाई इंतज़ामिया की बात करें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अगर उस पर तवज्जो दी, उस पर काम करना शुरू किया तो आई होप के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा टूरिज़म, सिर्फ टूरिज़म सेक्टर की वजह से। लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं कि करप्शन, जिस तरह के हमने पहली बात कही कि पहले तो कोई भी ऐसे फंड्स नहीं रिलीज़ होनी कुमराट वैली जैसे रोड के लिए या दीगर ऐसे पसमानदा इलाके की डेवलपमेंटल काम के लिए। अगर किसी न किसी तरीके से कोई 2-4 रुपए का फ़ंड्स रिलीज़ हो भी जाए तो वहाँ तक पहुँचने से पहले वो फ़ंड्स रास्ते में ख़त्म होता है, लोगों के जेबों में जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे नहीं खर्च होता जहाँ खर्च होना चाहिए था। तो इस चीज़ की, इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए, ख़ासकर जो पसमानदा इलाके हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग हुकूमती कार्रवाई के लिए या हुकूमती इमदाद के लिए इंतज़ार में रहें तो हो सके आप लोगों की 1-2 सदी और गुजर जाएंगी, लेकिन काम नहीं होना आप लोगों का। आप लोगों के ना एजुकेशन पे काम होना, ना आप लोगों के हेल्थ पे काम होना, ना आप लोगों के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना, जिस तरह के हम रोड की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन अब क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर
आम लोग जो काम कर सकते हैं वो ना एक एमपीए कर सकता है, ना एक एमएनए कर सकता है, ना कोई भी इदारा कर सकता है। आम लोग अगर इकट्ठे हो गए, उनकी ताकत बन गई, तो इस ताकत को पूरे दुनिया की कोई भी ताकत इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आम लोग, हमारे नौजवान या बुज़ुर्ग सियासी शोर की बजाय सियासी शऊर ख़ुद में पैदा करें। सियासी शऊर कैसे पैदा होता है? मेहनत करने से, मुतालिया करने से, किताबें देखने से, सीखने से। अगर सारा दिन हम फेसबुक पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे अपने बिल्कुल मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी सोशल मीडिया का, तो खाक में हमारे लोगों में सियासी शऊर पैदा होगा। खाक में हमारे लोगों को अपनी राइट्स का पता चलेगा कि कम से कम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, हम पाकिस्तान में किस तरह रह रहे हैं, हम जानवर की तरह रह रहे हैं, या फिर हम जो सुबह से शाम तक जो टैक्सेस हमसे रियासत इकट्ठा करती हैं, जो वसाइल आपकी और मेरी जाती हैं, क्या उसके बदले में हमें कुछ मिलना भी चाहिए, या फिर चंद ख़ानदान या चंद लोग या चंद ऐसी ताकतें उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी अयाशियों के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, गरीब लोगों की, मेहनत कश मज़दूरों की खून पसीने की कमाई हुई टैक्सेस उसी चीज़ों पे जानी है। तो फिर इस मुल्क का कौन मालिक है, इस मुल्क के लिए कौन ज़िम्मेदार हैं, ये सवाल आप लोगों ने खुद से करनी है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो आप लोगों से लाइक करने की गुजारिश। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ऐड करें कि इस जिस मुसीबत का हमें सामना है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो गैर आइनी काम पाकिस्तान में हो रहा है, आप लोगों को मस्ट कमेंट सेक्शन में ऐड करना चाहिए। टेल नेक्स्ट ब्लॉग। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।